यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 10th में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 10th अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग रासायनिक इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है रासायनिक कथनों को दिया गया है, यानी कथनों को रासायनिक समीकरण में बदलना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। पहले बोले थे आपसे कि अगर अम्लीय मूलकों का आपको ज्ञान हो जाएगा तो समीकरण बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप उच्च कक्षाओं तक आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। दिया है कि नाइट्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है। इस कथनों को रासायनिक समीकरण में बदलना है, इसके बाद संतुलित करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, दे रहा है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस दोनों किस रूप में है, गैसीय रूप में है। तो नाइट्रोजन ये गैस रूप में है तो गैस लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन ये भी किस रूप में है, गैस के रूप में, H2 गैस। जब दोनों संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया NH3। अभी हम लोग जो रासायनिक जो कथन दिया है उसे हम रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर दिए। अब बैलेंस करना है। इधर जो अभिकारक का पक्ष है, इधर उत्पाद का पक्ष है। तो अभिकारकों के पक्ष में नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, जबकि दाहिने वाले पक्ष में जो है यानी उत्पादों के पक्ष में जो है नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु है जो संतुलित नहीं है। इसे हम लोग बैलेंस करना है, इसको संतुलित करना है। तो हम बैलेंस करने के लिए जो नियम बताए थे आप लोग को उसी पथ पर हम लोग चलेंगे, उसी नियम से करेंगे। तो ये अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे 2NH3 और यहाँ पर हम लोग अगर लगा देंगे 3H2 तो हमारा 2 नाइट्रोजन बैलेंस हुआ 2 नाइट्रोजन से और 3 दूना के 6 हाइड्रोजन है तो 2 3 6। ये जो बनेगा अमोनिया किस रूप में रहेगा, गैसीय रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, गैसीय रूप में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसे हम लोग लिखेंगे H2S। ये किस रूप में है, गैस के रूप में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में, तो वायु का होता है कि सूत्र क्या, O2। वायु में दहन होने पर क्या बनेगा, बनेगा जल। H2O ये गैसीय रूप में है, क्या है ये, गैसीय रूप में है, तो बनेगा क्या, जल। H2O जल किस रूप में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी किस रूप में बन रहा है, तो ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये भी गैसीय रूप में होता है, गैसीय रूप में बनेगा। अब समीकरण को बैलेंस करना है हमको। यहाँ पर H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इधर सल्फर का 1 परमाणु है, इधर भी सल्फर का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 और 1 3। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है, 2 है, ये बैलेंस है। तो हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन परमाणु को। क्या करना है, ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ, तो 2 दूना के 4 और अभी 4 हुआ है तो फिर हम 2 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से 4 6 हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना हुआ, सल्फर हमारा 2 हो गया। सल्फर इधर हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर तो 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 दूना के 6, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकालेंगे और 2 दूना के 4। तो हमारा समीकरण क्या हुआ, बैलेंस हुआ। जो कथन दिया है रासायनिक सूत्र को दर्शाना फिर बैलेंस करना, ये क्या हुआ, हमारा पूर्ण हुआ। एल्युमिनियम क्वेश्चन नंबर 5 का सी, एल्युमिनियम सल्फेट। तो हम बोले थे कि अगर आप लोगों को मूलकों का ज्ञान रहेगा तो साल्ट का फार्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का बैलेंस कितना होता है, 3+ होता है। सल्फेट का कितना होता है बैलेंस से, -2 होता है। तो हम लोग लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट किससे क्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया का बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड
Cl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 का है ना, BaSO4 दोनों का बैलेंस से दो दो होता है, कट जाएगा, ये अवक्षेप बनेगा। अब हमको बैलेंस करना है समीकरण, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 परमाणु है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 2 का हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे, कोई समस्या कोई झंझट नहीं। तो एल्युमिनियम 2 मिला, सल्फेट मूलक कितना है, 3 है, यहाँ पर सल्फेट मूलक कितना हमारा है, 1 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 सल्फेट मूलक हमारा बैलेंस हो गया। अब बचा क्या हमारा, सल्फेट 3 हो गया, सल्फेट 3 हुआ, बेरियम कितना है हमारा, 3 है, इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो बेरियम 3 निकला, बेरियम 3 निकला, सल्फेट कितना है, 3 मोल, सल्फेट हमारा मिला 3 मोल, एल्युमिनियम कितना है, 2, एल्युमिनियम मिला 2, और क्लोरीन कितना है, 3 दूना के 6, तो 2 3 6, ये भी समीकरण क्या हमारा बैलेंस। सेकेंडों में बैलेंस करना सीखे समीकरण, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम मूलक का ज्ञान आप करें जरूर, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मूलकों का ज्ञान करेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत आपका, मूलक जो होते हैं केमिस्ट्री का प्राण है, केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने का क्या एक जरिया है। तो अब आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि बार बार मूलक को तैयार कर लीजिए, केमिस्ट्री में आप बेस्ट नंबर 1 स्टूडेंट बन जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर दिया, पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु किस रूप में रहता है, ठोस रूप में, तो ये रहा पोटेशियम धातु, जल के साथ अक्रिया कर रहा है, तो जल H2O ये लिक्विड अवस्था में रहता है, तो जल से अक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस रूप में रहेगा, जलीय रूप में, जलीय रूप में रहेगा, एक्वस रूप में रहेगा। और क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस देकर, है ना, गैस बनकर निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं पोटेशियम क्या है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन हम देखेंगे हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना है, 1 2 3 है, असमान है, अतः इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हम 2 का यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बैलेंस हुआ। अब पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा 2 पोटेशियम हो गया, अभिकारक के पक्ष में 2 पोटेशियम हो गया, तो उत्पादक के पक्ष में भी क्या है, 2 पोटेशियम है। हाइड्रोजन जो है अभिकारक के पक्ष में 2 दूना के 4 है, तो इधर भी कितना है, 2 या 6 से 2 या 6 से 4 हुआ हाइड्रोजन बैलेंस। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है परमाणु इधर, तो ऑक्सीजन भी क्या हुआ, 2 परमाणु हुआ। इस तरह से समीकरण को हम लोग बैलेंस कर लेंगे, कोई समस्या कोई झंझट नहीं। और आपसे अनुरोध करते हैं, बार बार विनती करते हैं कि केमिस्ट्री में अगर अच्छा बनना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़िए, साइंस पढ़िए। धन्यवाद।